तो पैरामेट्रिक फंक्शन का और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम, x का वैल्यू है और y का वैल्यू है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है. गायत्री काय टेन्शन आला? धुऱ्यावर माता का जे का तुरी लावचे काल गेली असेल ना, जात जा ना, फुकटच्या खाशील का मायबापाच्या. तो x का वैल्यू अलग है, y का वैल्यू अलग है, इसका मतलब वो है पैरामेट्रिक फंक्शन. और दोनों वैल्यू जब साथ में रहते हैं तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लीट फंक्शन. त्याला काय म्हणतात? इम्प्लीट फंक्शन. ओके. लिसन. तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स e टू द पावर t एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ट्वाइस t. दोनों पैरामेट्रिक फंक्शन है. ओके. तो अब देखो गिवन में हम पहले लिखेंगे, गिवन x इज इक्वल टू सांगा ज्याचा काय काय लिहिला था, साइन इनवर्स e टू द पावर t ये है. ओके. साइन x प्रूव करना है, यानी प्रूव क्या करना है ये भी जरूरी है. तो सो दैट में यानी प्रूव दैट में साइन x है, तो इसका मतलब साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तब साइन x मिलेगा. साइन इनवर्स को इधर यानी सॉल्व करते समय प्रूव दैट में क्या है ये देखना पड़ता है. तो यहाँ पे साइन x है तो ये इधर ट्रांसफर होता है, तो ये होता है साइन x इज इक्वल टू ई टू द पावर t. ओके. यानी हम बोलेंगे ई टू द पावर t का वैल्यू साइन x आ गया. आल्सो गिवन और क्या गिवन है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर ट्वाइस t ये है. तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर ट्वाइस t है ना, इसको ऐसा भी लिखेंगे ई टू द पावर t होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे. ट्वाइस t यानी होल स्क्वायर हुआ. तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर t. तो यहाँ पे देखो ई टू द पावर t का वैल्यू क्या है, साइन x. ई टू द पावर t का वैल्यू साइन x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x. तो ये हमने कहाँ से लिए, फ्रॉम फर्स्ट. ओके. फिर y इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसका फार्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर x. तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर x. रूट भी कैंसल, स्क्वायर भी कैंसल, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, cos x. इतना हो गया. अब यहां से करेंगे हम डिफरेंशिएट. अब देखो पैरामेट्रिक है, राइट में जो है उसके हिसाब से डिफरेंशिएट होता है. पैरामेट्रिक में राइट हैंड में जो रहता है उसके हिसाब से डिफरेंशिएट. तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. t नहीं है अभी यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू x यानी y का डेरिवेटिव dy बाय dx. यहाँ भी d बाय dx. यहाँ पे लिखेंगे cos x, ऐसा लिखेंगे. यहाँ पे dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. ये साइन एक्स माइनस में तो इधर ट्रांसफर होगा प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0. हैंस प्रूव्ड. लिहून झाला का रे सर्वांच्या रे? लिहून झाला ना सर्वांच्या? तो वहाँ पे करेक्शन कर दो जो कल का प्रॉब्लम हुआ था. इफ x इज इक्वल टू कोनो रे कोनो बुड़गी कोनो cos टू द पावर 4 t प्लस 3 ऐसा लिखा था ना, यही प्रॉब्लम है. और बाद में y इज इक्वल टू 3 और क्या लिखा था, साइन टू द पावर 4 t प्लस 3. फिर सो दैट में था
या प्रूव दैट, है ना, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, हमने ऐसा लिखा था ना 3√y, ऐसा लिखा था क्या? हाँ, माइनस √3y, तो ऐसा लिखा था। आया क्या है आंसर में? √3y बाय √2x, ऐसा प्रूव करना है। अबे हो ना, बरोबर आहे ना एक तोच। हा, आन्सर मध्ये काय आली होती? आन्सर मध्ये काय आलं? -3/2√y/x असा आला का आन्सर मध्ये? आणि हा प्रूव्ह करायचा, हा लिहून दिला होता प्रूव्ह। ओके, बर, त्या प्रॉब्लेमला डबल घ्यावं लागेल, पाहू कसं काय येतं। नेक्स्ट लिहा। if x is equal to, नेक्स्ट लिहा, log of 1 plus t square y is equal to t minus tan inverse t, then so that dy by dx is equal to root of e to the power x minus 1/2, x is equal to log of 1 plus t square, y is equal to t minus tan inverse t, then so that dy by dx is equal to e to the power x minus 1/2। जरा लिहून, जरा लिया, गिवन लिया। तो गिवन में लिखेंगे x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। चला, पैरामेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि x और y अलग है, तो राइट में जो रहता है उसके हिसाब से डिफरेंशिएट होता है। तो राइट में विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? t है, राइट में t है, तो राइट में जो रहेगा उसके हिसाब से डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, राइट डाउन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डेरिवेटिव निकाल दो, x का डेरिवेटिव बनेगा dx बाई dt, यहां पे d बाई dt अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर dx बाई dt इज इक्वल टू, हाँ, इसका डेरिवेटिव कौन से फार्मूले से रे? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, तो यहाँ पे रहेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ, ये डी बाई डी टी इधर भी ट्रांसफर होगा और ये इधर भी ट्रांसफर होगा। तो ब्रैकेट में बताओ 1 का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? 0, यहाँ पे 0 लिखेंगे, प्लस टी स्क्वायर ट्वाइस टी, म्हणजे त्याला एक्स स्क्वायर समझाओ, ट्वाइस टी, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हुआ तुम्हारा dx बाई डी टी। अब y को सॉल्व कर दो, also y इज इक्वल टू t माइनस टैन इनवर्स t, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो,
differentiate both side with respect to t, differentiate both side with respect to t, y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dt, तो d बाय dt t माइनस टॅन इनवर्स t, t माइनस टॅन इनवर्स t, dy बाय dt। बताओ ये डी बाई डी टी यहाँ भी ट्रांसफर होगा, ये यहाँ भी ट्रांसफर होगा, दोनों जगह पे समजण्यासाठी डी बाय डी एक्स समजावचा। सांगा टी म्हणजे एक्स, किती होईल डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस टॅन इनवर्स एक्स काय होतं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर असा राहील। टी आहे ना इथे, क्रॉस मल्टिप्लाय करायचा, क्रॉस मल्टिप्लाय, तो क्रॉस मल्टीप्लाय 1 प्लस टी स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर, तर 1 आणि -1 कॅन्सल झाला, डी वाय बाय डी टी इज इक्वल टू किती राहील रे टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर, ये हुआ डी वाय बाय डी टी। चला पैरामेट्रिक फार्मूला अप्लाई करा, पैरामेट्रिक फार्मूला क्या है, पैरामेट्रिक फार्मूला रे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू, चला डी वाय बाय डी टीची व्हॅल्यू पुट करा, डी वाय बाय डी टी किती आहे, किती आहे डी वाय बाय डी टी टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर, डी एक्स बाय डी टी किती आहे ट्वाइस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर। चला डिनॉमिनेटर डिनॉमिनेटर कॅन्सल करा, कॅन्सल करा, मग राहिला किती रे डी वाय बाय डी एक्स किती राहिला टी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस टी, अगेन कैंसिल होगा टी टी, तो यहाँ पे रहेगा टी बाय 2, टी बाय 2 मिळाली आन्सर। तुम्हाला पाहिजे काय मग बाय 2 बरोबर आहे का पाहिजे ईड द पावर एक्स माइनस 1, अब नहीं मिला तो गिवन में जाना पड़ेगा, गिवन में चले जाओ, गिवन में चले जाओ, अभी वहां पे इक्वेशन फर्स्ट डिनोट कर दो, वहां पे टी है, हमें चाहिए ईड द पावर एक्स, तो गिवन में अब गिवन एक्स भी है और वाई भी है, तो बोलो एक्स में जाएंगे या वाई में जाएंगे, ईड द पावर एक्स चाहिए, तो गिवन हमारे पास एक्स भी है और वाई भी है, तो बताओ ना एक्स में जाएंगे या वाई में जाएंगे, भाई एक्स में जाएंगे क्योंकि हमें ईड द पावर एक्स चाहिए। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम गिवन लिखना नहीं, फ्रॉम गिवन एक्स इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये तुम्हारा गिवन है, यहाँ पे है टी, सो दैट करना है ईड द पावर एक्स, तो ईड द पावर एक्स ये एक्स से मिलेगा, वाई से नहीं मिलेगा। लॉग को मैं ट्रांसफर करूंगा, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था अगर लॉग अगर ट्रांसफर होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो कहाँ पे कन्वर्ट होता है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल अगर कन्वर्ट होगा तो कहाँ पे कन्वर्ट होगा लॉग में। अब ये देखो ये लॉग इधर ट्रांसफर हो रहा है तो ये बनेगा ईड द पावर एक्स, अब यहाँ पे लॉग रहेगा क्या नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा ओनली 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 को ट्रांसफर कर दो ईड द पावर एक्स माइनस 1 टी स्क्वेयर, अब निकाल देंगे बाय स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या मिलेगा टी और यहाँ पे क्या रहेगा रूट ऑफ ईड द पावर एक्स माइनस 1। इतना समझ में आया, फिर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट,
इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर दो। हैंस प्रूव्ड। चला, हाँ मान लीजिए पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 बाई 2, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट लिया, if x is equal to twice bt upon 1 plus t square, y is equal to ले ले x इज इक्वल टू ट्वाइस बी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू ये इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सो दैट dy बाई डी एक्स so that dy by dx is equal to minus b square y upon a square x. चला लिया, फर्स्ट गिवन लिख दो, गिवन x इज इक्वल टू given x is equal to twice bt upon 1 plus t square. चला अब देखो बाद में उसी टाइप y रहेगा, y इज इक्वल टू ये इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. यहाँ पे अगर हम b को साइड में निकाल देते हैं तो यहाँ पे रहता है ट्वाइस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. यहाँ पे तो ऑलरेडी ये बाहर है, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों कौन होते हैं एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये भी तुम्हारा कौन है एक्सप्रेशन, और ये भी कौन है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का टेबल याद चाहिए. तो अगर ट्वाइस एक्स रहता है तो हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा. अब यहाँ पे x है क्या लिखेंगे t, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू टैन थीटा, ऐसा लिखेंगे. फिर यहाँ पे किसका वैल्यू मिलता है थीटा का, क्या मिलता है टैन इनवर्स t. तो यहाँ पे अगर हम पुट कर लेते हैं x, बाहर पे b है तो यहाँ पे पुट करेंगे ट्वाइस, बताते जाओ टैन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. इधर आ जाओ, इधर भी पुट करेंगे पुट t इज इक्वल टू टैन थीटा. ये कौन सा एक्सप्रेशन है अस ना 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 ना, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला है ना, तो उसका उस एक्सप्रेशन का सब्स्टिट्यूशन तो वही चाहिए ना. काय आहे अबे 3 एक्सप्रेशन एक सारखे आहेत. एक आहे ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नंतर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस. तीनही एक्सप्रेशनचा सबस्टिट्यूशन एकच आहे. तीन नाही अजून एक आहे स्टार्टिंगला पहिला लिहिलाय, पहिला किंवा दुसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 4 एक्सप्रेशन आहेत. तो यहाँ पे पुट यहाँ भी रहेगा पुट t इज इक्वल टू टैन थीटा, तो y इज इक्वल टू ये इन ब्रैकेट 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन
1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा, याला इकडे या आता. x इज इक्वल टू बी 2 टॅन थीटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा. कोणाचा फॉर्म्युला आहे? साइन 2 थीटा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 2 थीटा. फॉर्मूले बरोबर पाडत में काय? साइन 2 थीटा. इकडे या. y इज इक्वल टू ये, हा कोणाचा फॉर्म्युला आहे? कॉस 2 थीटा. टरक आला ब्रिटानियाचा, टरक आला. पाठवू ड्राइवरले. यहां पे क्या लिखेंगे? कॉस 2 थीटा. तो एक काम कर लेते हैं, y को इधर ये को ट्रांसफर कर लेते हैं. y बाई ये इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा. हाँ, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? x बाई बी. यहाँ पे लिखेंगे x बाई बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा. लिया इथपर्यंत पहिले. तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड यहां तक लिख दो. किती जेवलीस पूर्वा? हो गया. अब यहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सो दैट में b और ये है, b स्क्वायर और ए स्क्वायर आना चाहिए, सो दैट में. तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट का LHS और इक्वेशन सेकंड का LHS, इन दोनों का एडिशन करेंगे. इक्वेशन फर्स्ट का RHS और इक्वेशन सेकंड का RHS, इन दोनों का एडिशन करेंगे. ये बनेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा. इन दोनों का एडिशन होता है 1. ओके. तो b हमने इसलिए इधर ट्रांसफर कर दिए ताकि तुमको मिल जाए साइन 2 थीटा, यहां पे मिल जाए कॉस 2 थीटा. अब देखो यहां पे लिखना नहीं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. स्क्वेयरिंग एंड एडिंग. स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो लेफ्ट का एडिशन लेफ्ट के साथ, राइट का एडिशन राइट के साथ. तो यहाँ पे x बाई बी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बाई बी इसका होल स्क्वायर. अब यहाँ पे आ जाओ, y बाई ये इसका होल स्क्वायर, y बाई ये इसका होल स्क्वायर. और यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर 2 थीटा. तो इसका वैल्यू राइट में कितना मिलेगा? 1. यहाँ पे मिलेगा 1. यहाँ पे एक्स स्क्वायर अलग अपॉन बी स्क्वायर अलग, यहाँ पे वाई स्क्वायर अलग अपॉन ए स्क्वायर अलग. इतना हो गया. अब यहाँ से करेंगे डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x के साथ b है और y के साथ ये है. x और y के साथ कोई भी रहे, यानी ये x के साथ b है, यानी b कौन हुआ? कोएफिशिएंट. x y के साथ ये है तो कौन हुआ? कोएफिशिएंट. यानी कोएफिशिएंट बाहर निकलेगा. यानी यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स. हाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x याच्यासाठी, कारण ना इथे t आहे ना थीटा आहे. t किंवा थीटा राहिला असता तर विथ रिस्पेक्ट टू t राहिला असता, तो आहे का? नाही. म्हणून डायरेक्ट का लिहिलो मी? विथ रिस्पेक्ट टू x. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कौन बाहर निकलेगा? 1 बाई वाई स्क्वायर. यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? वाई स्क्वायर. और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव कितना होता है? 0. 1 बाई बी स्क्वायर याज इट इज. बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स प्लस 1 बाई ए स्क्वायर याज इट इज. वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. यहां तक लिखो. जरा लिहून.
जला। तो ये ट्वाइस एक्स अपॉन बी स्क्वेअर, त्याला त्या साईडला घेऊन जा, माइनस 1/a² ट्वाइस वाई dy बाई डी एक्स, जो प्लस में माइनस में लेके जाओ। अब क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ dy बाई डी एक्स को प्रूव करना है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखेंगे ओनली, यहाँ पे हाँ, बाद में लिखना ट्वाइस एक्स बाई बी स्क्वेयर याज इट इज माइनस ट्वाइस वाई बाई a², ये भी याज इट इज, ये dy बाई डी एक्स, दोनों साइड पे 2 और 2 कैंसिल हुआ। अब इसको भी ट्रांसफर करेंगे, ये डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चले जाएगा, यानी ये हुआ a² x, ये न्यूमरेटर में तो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे b² y, और ये माइनस भी इधर ट्रांसफर, तो इधर क्या मिला तुमको dy बाई डी एक्स। क्या प्रूव करना है, वही प्रूव करना है, माइनस पॉज कर रहे, पॉज कर। तो सो दैट dy बाई डी एक्स नहीं है, बाद में लिखना, सो दैट dx बाई dy है, हाँ, सो दैट dx बाई dy हमने क्या प्रूव कर दी है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a² x अपॉन b² y, dy बाई डी एक्स प्रूव कर दिया ना। अब क्या होगा, dx बाई dy प्रूव करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। देयरफॉर अब रिवर्स करेंगे, देखो वहां पे करेक्शन कर दो, पहले करेक्शन कर दो यहाँ पे, सो दैट dy बाई डी एक्स नहीं है, dx बाई dy है, dx बाई dy कर दो उसको सो दैट में, बाकी प्रॉब्लम एज इट इज है। यानी अगर वहां पे प्रॉब्लम अगर सो दैट dy बाई डी एक्स रहेगा तो ये आंसर, और dx बाई dy, अब इसको करेंगे dx बाई dy, इसको रिवर्स कर दो, यानी dx बाई dy रिवर्स हुआ, तो ये भी रिवर्स, माइनस तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा b² y अपॉन में क्या रहेगा a² x, हैंस प्रूव्ड, लिया। झाला लिहून झाला, नेक्स्ट हेडिंग लिहा, पॅरामेट्रिक फंक्शन मध्येच आहे, नेक्स्ट हेडिंग लिहा, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन हेडिंग लिहायची आहे, टू अनादर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन with respect to another function, with respect to another function, differentiation of one function with respect to another function, जरा लिहून, अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी ऐसा रहेगा ये प्रॉब्लम ऐसा रहेगा, डिफरेंशिएट a to the power x
विथ रिस्पेक्ट टू बी टू द पावर एक्स। जस्ट एग्जांपल बताया मैंने, यानी ये हुआ डिफरेंशिएट ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये है डिफरेंशिएट ऑफ वन फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो ऐसे प्रॉब्लम है, यानी ये प्रॉब्लम सिर्फ ऐसे ही है, पैरामेट्रिक में है, दूसरे टाइप में नहीं है। तो यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है, कंसीडर u इज इक्वल टू ए टू द पावर x, v इज इक्वल टू बी टू द पावर x। तो यहाँ पे हम निकालेंगे du बाई dv, du बाई dv। अब dy बाई dx नहीं मिलेगा, यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, du बाई dv निकालेंगे। तो du बाई dv का फार्मूला रहेगा du बाई dx, और dv का फार्मूला रहेगा dv बाई dx, ऐसा रहेगा। अभी जनरली पैरामेट्रिक में दो फंक्शन x और y का फंक्शन अलग अलग रहता है। अब ये पैरामेट्रिक का सेकेंड टाइप कैसा है, डिफरेंशिएट ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करना है तो प्रॉब्लम ऐसा ही रहेगा, डिफरेंशिएट ऑफ ए टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी टू द पावर एक्स, असा प्रॉब्लेम आला म्हणजे समजून जायचा हा पॅरामेट्रिकचा टाईप आहे। पण पॅरामेट्रिकचा हा सेकंड टाईप आहे, ज्याच्यामध्ये पहिल्या फंक्शनला का समजावचा u, दुसऱ्या फंक्शनला का समजावचा v। फॉर्म्युला का बनला आता du बाय dv, आता dy बाय dx नाही, du बाय dv इज इक्वल टू dx अपॉन dv बाय dx। लिहा लवकर। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकेंड टाइप, जहां पे दोनों फंक्शन अलग अलग नहीं है। जनरली पैरामेट्रिक फंक्शन में दोनों फंक्शन अलग अलग रहता है अलग अलग। हाँ आदरणीय, रहता है। अगर बिस्किट ही अलग अलग है, बिस्कुट, एक ब्रिटानिया आया, एक कोकोनट, मी कोको कोला म्हणून होतो। आपल्याला टाइपच माहित नाही, तर आपण कंपनीमध्ये कधी गेलोच नाही आपण, तर मग हाँ, तो बिस्कुट का जैसा टाइप है, तो ये भी बिस्कुट का अलग अलग टाइप है। ये पैरामेट्रिक बिस्कुट, इसका भी दो टाइप हुआ। टाइप कडे लक्ष ठेवा तुम्ही, जे पब्लिकची जशी डिमांड राहते तसा बिस्कुट देवाचा, समझला। हाँ, तो यहाँ पे ये सेकंड टाइप। तो पहले सेकंड टाइप में पहला जो फंक्शन रहेगा उसको हम कंसिडर करें, ना x ना y, कुछ भी नहीं। क्या कंसिडर करेंगे, u, सेकंड को v। तो u का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें मिलेगा du बाय dx, v का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें मिलेगा dv बाय dx। इसके लिए पैरामेट्रिक का फार्मूला कौन सा रहेगा, du बाय dv इज इक्वल टू बाय dx अपॉन dv बाय। काउन प्रांजली बोलता येत नाही का, हा जिबीले फोड झाले, तर कायले खालीच तर असे काय दही वडे एवढे लग्न फिरून राहिली ना, अजून सांगते कोणाकडे पत्रिका असतं मला सांगा म्हणून। मी आजपर्यंत जवळचे लग्न अटेंड नाही केलो, पूर्ण भंडारा नागपूर साकोली, पण आज लाखणीमध्ये 3 लग्न आहेत। मी तुला सायंकाळी फोन करीन, तेथे दहीवडा नाही आहे, आणि असेल तर तुझ्या हातातून हिसकीन मी, फक्त गुलाबजामुन खावायचा। हा, त्याच्या गुलाबजामुन नाही होतात, हा त्याच्यात नाही होत ना, नाही आवडत, हा नाही आवडत, नाही का। रसगुल्ला, रसगुल्ला तर आवडेल ना, पण आपल्याला माहित आहे का दहीवडा खाल्ल्यानं पहिले जिबीले फोड येतात, कायले खावायला पाहिजे रे। मग आता एक काम करशील, ते जिबीचे फोडे तोडायचे आहेत ना, ते गोट्यावर हिरव्या मिरच्याची चटणी वाट गोट्यावर, आणि ते हिरव्या मिरच्या चटणी जिबीले असा पेस्ट लावायची, आराम आराम। हाँ, तो म्हणतो ना, तो टीवी वाला म्हणते विक्स की गोली लो, किस दूर करो, तो ये मिर्ची की चटनी लगाओ, फोड़े दूर दूर करो। हाँ,
लिया लिया क्वेश्चन differentiate x with respect to differentiate x with हवा differentiate x sin x with respect to tan x differentiate x sin x with respect to tan x। तो अब देखो ये वाला एक फंक्शन है और ये वाला एक फंक्शन है, असा रेक्टेंगल मध्ये पुटअप करा। तो पहले वाले फंक्शन को कंसिडर कर दो, लेट u इज इक्वल टू x sin x एंड v इज इक्वल टू tan x। ओके अब देखो पैरामेट्रिक है ना, पैरामेट्रिक राइट में कौन है x, राइट में कौन है x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दो। यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भी लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। पैरामेट्रिक में राइट में जो फंक्शन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x t रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके तो विथ रिस्पेक्ट टू x यानी डी बाई डी एक्स ऑफ u, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ x साइन x, यहाँ भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ v, डी बाई डी एक्स ऑफ v, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ v म्हणजे यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स और ये tan x चा डेरिव्हेटिव्ह किती होते सेक स्क्वेअर x, हा झाला तुमचा डी वी बाय डी एक्स। यहाँ पे u का डेरिव्हेटिव्ह होगा डी यू बाय डी एक्स। हाँ आता याचा x साइन x याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा, प्रोडक्ट रूल, इथे ये फर्स्ट और ये सेकंड साइड में लिख दो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। का म्हणते रे बांधते प्रोडक्ट रूल, तो इसको फर्स्ट को बाहर निकाल दो, सेकंड का डेरिवेटिव यानी साइन एक्स प्लस सेकंड को बाहर निकाल दो, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इतना हुआ डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव का राहील रे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आणि एक्स चा डेरिवेटिव 1, हा तो झाला डी बी बाय डी एक्स। इधर हुआ डी वाई बाय डी एक्स नाही, हा का यू है एक सारखा झाला। हा यू डी यू बाय डी एक्स, ये भी है डी यू बाय डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन यू सेकंड फंक्शन भी। ओके अब यहाँ पे फार्मूला डी वाई बाय डी एक्स या कौन सा फार्मूला डी यू बाय डी वी लिया था खाली, देयरफॉर डी यू बाय डी वी, यू बरोबर लिया डी यू बाय डी वी, डी यू बाय डी वी चा फार्मूला इथे लिहाचा डी यू बाय डी एक्स और यहाँ पे लिखना है डी वी बाय डी एक्स। डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू लिया किती आली आहे एक्स कॉस एक्स
प्लस साइन एक्स। डीबी बाय डी एक्स ही व्हॅल्यू काय आली आहे, सेक स्क्वेअर एक्स। हे तुमची फायनल आन्सर। नेक्स्ट लिहा, झाला लिहून, लिहून झाला का रे? नेक्स्ट लिहा। नेक्स्ट लिहा। डिफरेंशिएट cos inverse x with respect to root of 1 minus x square। झाला? चला फर्स्ट फंक्शनला u कन्सिडर करा, सेकंड फंक्शनला v कन्सिडर करा। लेट u is equal to cos inverse x and v is equal to root of 1 minus x square। करा डायरेक्ट डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां भी लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बघा, अब किसी के माइंड में ये आया होगा कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन अगर पुट करेंगे लेकिन उसके बाहर ना साइन है, ना कॉस है, ना टैन है, उसके साथ ये भी चाहिए। ओके, इधर एक्सप्रेशन यूज हो रहा है लेकिन इधर नहीं हो रहा है। ओके, इसलिए दोनों को एक साथ ओनली डिफरेंशिएट करेंगे। डी यू चा डे आपला यू चा डेरिवेटिव डी यू बाय डी एक्स, यहां पे डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, यहां पे v का डेरिवेटिव डी वी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेअर। काय झालं रे, कोशिश काय झाला? हा लिवा नो लिवा? हा डी यू बाय डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स चा डेरिवेटिव काय होते, -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेअर। इकडे डी व्ही बाय डी एक्स। हां, याला का समजायचा सांगा बरं, याचा हा कोणता डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ का समजायचा, रूट एक्स। काय होते रूट एक्स चा डेरिवेटिव 1 बाय ट्वाइस रूट एक्स। तो यहाँ पे वैसा ही रहेगा 1 बाय ट्वाइस रूट एक्स, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वेअर। अगेन डेरिवेटिव सांगा, अगेन डेरिवेटिव कोणाचा, 1 माइनस एक्स स्क्वेअरचा। डी वी बाय डी एक्स 1 बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेअर। हा डी बाय डी एक्स 1 कडे ट्रान्सफर होईल आणि याच्याकडे ट्रान्सफर होईल। 1 चा डेरिवेटिव किती होईल रे, 0 मायनस ना एक्स स्क्वेअरचा ट्वाइस एक्स, म्हणजे मग याला आन्सर का लिहायची, वर का लिहायचा, मायनस ट्वाइस एक्स रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर। हा खाली काय आहे, पुन्हा 2 आहे, तर 2 आहे, तर हा 2 आणि 2 का होईल, कॅन्सल। का राहिला मायनस एक्स बाय रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर। चला फॉर्मूला लिहा था,
du बाय db चा फॉर्म्युला लिहा. नाव du बाय db इज इक्वल टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx. du बाय db इज इक्वल टू du बाय dx याची व्हॅल्यू आहे किती आहे मायनस 1 बाय किती आहे रे रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. dv बाय dx ची व्हॅल्यू किती आहे मायनस एक्स बाय रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. आन्सर किती भेटेल मायनस मायनस कॅन्सल किंवा पॉझिटिव्ह आणि डिनॉमिनेटर कॅन्सल. तर आन्सर किती आली मग 1 बाय एक्स. याच्यावरचा होमवर्क लिहा. Differentiate of 7 to the power x with respect to x to the power 7. Second homework, differentiate of x to the power of x with respect to x to the power of sin x. फर्स्ट होमवर्क पहा. 7 टू द पॉवर x म्हणजे फॉर्म्युला कोणता लावाल a टू द पॉवर x आणि हा x टू द पॉवर 7 कोणता फॉर्म्युला x टू द पॉवर n इंटू x टू द पॉवर n मायनस 1. नंतर हा डिफरन्शिएट याला u कन्सिडर कराल म्हणजे हा होईल u आणि हा का होईल v. म्हणजे u इज इक्वल टू का झाला x टू द पॉवर x आणि v इज इक्वल टू का झाला x टू द पॉवर ऑफ साइन x. असा होईल ना. मग x टू द पॉवर x म्हणजे हा काय झाला x टू द पॉवर x हा काय झाला हा. अबे हो तो डेरिव्हेटिव्ह कसा कराल x टू द पॉवर x डायरेक्ट लिहाल का कसा सॉल्व कराल हा. अबे बाय टेकिंग लॉग तो लॉगॅरिथमिक झाला तो लॉगॅरिथमिक f ऑफ x टू द पॉवर ऑफ f ऑफ x आणि हा झाला f ऑफ x टू द पॉवर ऑफ g ऑफ x. तर इथे का लिहाल बाय टेकिंग लॉग. इथे का लिहाल बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. तर इथे का भेटेल लॉग u हा होईल लॉग u आणि हा एक समोर येईल. त्या मेथडनं सॉल्व करायच्या दोघाला करा फिजिक्स.